क्रिकेट की दुनिया में जब भी अजमत का जिक्र होता है तो एक नाम है जो फौरन जहन में आता है, बाबर आजम। लेकिन ये कहानी सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स की नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जिसने एक खिलाड़ी को एक लेजेंड बना दिया। तो चलें इस सफर को जरा करीब से देखते हैं, हर कदम को समझते हैं। सुनिए जरा, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, शायरी नहीं है। ये वो एहसास है, वो जज्बा है जो तब पैदा होता है जब एक खिलाड़ी पूरे मुल्क की उम्मीद बन जाता है। और यही वो नुक्ता आगाज है हमारे इस सफर का, जहां हम जानेंगे कि आखिर बाबर आजम सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं, एक लेजेंड क्यों कहलाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ख्वाब से। गली से ग्राउंड तक का सफर, बाबर के इब्तिदाई साल और वो एक जुनून जिसने उन्हें स्टार बनाया। चले देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए। अब उनके लिए ना क्रिकेट कोई नई चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके कजन्स कामरान और उमर अकमल वो तो पहले ही पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, स्टार्स थे। तो आप यूं समझ लें कि क्रिकेट तो उनके खून में थी, माहौल उन्हें विरासत में मिला था। लेकिन बात यह है कि ये खानदानी ताल्लुक जहां एक एजाज था, वहीं एक बहुत बड़ा बोझ भी था। शुरू में लोग क्या कहते थे, अरे अकमल्स के खानदान का एक और लड़का आ गया, शायद ना चल पाए। इस तरह के शक व शुबहात का सामना था उन्हें। और पता है क्या, यही शक, यही बातें उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गईं। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। हम सब सोचते हैं कि बड़े खिलाड़ी गलियों में खेलकर बनते हैं, लेकिन बाबर की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। उनकी असल ट्रेनिंग गलियों में नहीं हुई, बल्कि लाहौर की क्रिकेट एकेडमीज के नेट्स में हुई, जहां उन्होंने अनगिनत घंटे प्रैक्टिस की। यही डिसिप्लिन, यही लगन असल में उनकी बुनियाद बनी। ठीक है, तो टैलेंट की बुनियाद तो पड़ चुकी थी, लेकिन ग्रेटनेस का रास्ता वो कभी भी आसान नहीं होता। तो अब हम आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। जिद्दोजहद, तनकीद और सब्र, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने बाबर के किरदार को असल में बनाया। दुनिया की नज़र पहली बार इन पर पड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में 2010 और 2012 में, और वहीं से ना इनके मुस्तकबिल की झलक मिलना शुरू हो गई थी। एक सॉलिड डिफेंस, वो कमाल की कवर ड्राइव और सबसे बढ़कर एक गैर मामूली सब्र, ये सब कुछ उस वक्त भी नजर आ रहा था। अब देखें, अंडर 19 में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भी कौमी टीम में जगह फौरन नहीं मिली। नहीं, एक लंबा इंतजार करना पड़ा, और ये वो वक्त था जिसने उनके सब्र को सही मानों में परखा। लेकिन फिर आखिरकार 2015 में वो दिन आया जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना पहला ओडीआई खेला। और जैसे ही वो टीम में आए, तनकीद का एक तूफान खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो गईं, अरे ये तो बहुत स्लो प्लेयर है, ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। सोचें ज़रा, ये वो बातें हैं जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छे नौजवान खिलाड़ी टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो सवाल ये है कि बाबर ने इस सब का जवाब कैसे दिया? क्या उन्होंने कोई बयान दिया, कोई इंटरव्यू? नहीं, उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ा और फैसला किया कि जवाब सिर्फ और सिर्फ उनका बैट देगा। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को खुद बोलने का मौका दिया। और फिर हर जद्दोजहद के बाद आता है उरूज का दौर, एक सितारे का जन्म। ये वो वक्त था जब टैलेंट एक ग्लोबल सुपरस्टार में तब्दील हुआ। ये बाबर की कहानी का वो सुनहरा दौर है जिसने सबको खामोश करा दिया। खासतौर पे 2016 से लेकर 2019 तक का वक्त, ये बाबर आजम का गोल्डन ईरा था। इस दौर में उनका नाम पूरी क्रिकेट की दुनिया में गूंज रहा था। और बात सिर्फ रन्स बनाने की नहीं थी, वो तो जैसे मॉडर्न क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहे थे। और ये सब उन्होंने कहाँ किया? हर जगह। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यहां तक कि इंडिया के खिलाफ भी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ सेंचुरियां बनाई, मैच जितवाए, और ये साबित कर दिया कि वो हर तरह के हालात में हर मुखालिफ के खिलाफ परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर ये रिकॉर्ड 5000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इनकी अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी का सबूत है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन्स, ये वो रिकॉर्ड है जिसने इनका नाम तारीख की किताबों में हमेशा के लिए लिख दिया। अच्छा, जब कोई खिलाड़ी अपने उरूज की इंतहा पर होता है ना, तो उसे मिलता है सबसे बड़ा चैलेंज, कप्तानी। और पाकिस्तान में कप्तानी सिर्फ एक ओहदा नहीं, ये कांटों भरा ताज है, एक बहुत बड़ी आजमाइश। क्योंकि पाकिस्तान टीम की कप्तानी के साथ जो प्रेशर आता है ना, वो अलग ही लेवल का है। टीम सिलेक्शन की सियासत, मीडिया का बेपनाह दबाव, साबिक खिलाड़ियों की तरफ से मुसलसल तनकीद, और फिर मैदान से बाहर की डिस्ट्रैक्शन, ये सब वो चैलेंजेस थे जिनका बाबर को सामना करना पड़ा। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स है। एक तरफ कप्तानी का इतना प्रेशर, लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत बिल्कुल साफ थी कि बतौर बैट्समैन बाबर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हो चुके थे।
इस बात पर किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। हर उरूज के बाद ज़वाल तो नहीं, लेकिन एक आजमाइश का दौर जरूर आता है, और यही वो वक्त होता है जो अजीम खिलाड़ियों को बाकियों से अलग करता है। तो अब बात करते हैं बाबर के करियर के उस मुश्किल दौर की, जब फॉर्म और हकीकत दोनों ही उनके खिलाफ थीं। तो हुआ क्या, ये एक पूरा सीक्वेंस था। सबसे पहले उनकी बैटिंग फॉर्म में एक वाज़ेह कमी नजर आई, फिर चारों तरफ से तनकीद की बौछार हो गई, और आखिर में उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया। ये एक बहुत मुश्किल दौर था। लेकिन असल ग्रेटनेस यहीं नजर आती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी एक बात साफ है, वो आज भी हार नहीं माना। ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, यही उनके किरदार की असल पहचान है। तो हमने उनका ख्वाब देखा, जिद्दोजहद देखी, उरूज देखा और आजमाइश भी। तो आखिर में इनके सफ़र की लेगेसी क्या है? एक लेजेंड की कहानी हमें क्या सिखाती है? चलें इस पर बात करते हैं। अगर बाबर के पूरे सफ़र को एक पैगाम में समेटा जाए तो वो क्या होगा? सीधा सादा, खामोशी से लगातार मेहनत करते रहो, हमेशा सीखते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो, और जब तनकीद हो तो सब्र करो। ये है वो तरीका, और इसका नतीजा एक कौमी आइकन और एक आलमी क्रिकेट लेजेंड। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने इतना कुछ हासिल किया, इतना कुछ दिया, उनकी कहानी का आखिरी बाब क्या होगा? क्योंकि एक बात तो तय है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और इस सवाल का जवाब शायद इस एक जुमले में है कि लेजेंड्स रिटायर नहीं होते, वो तारीख बन जाते हैं। और बाबर आजम की कहानी वो तारीख है जो अभी लिखी जा रही है हमारी आंखों के सामने।